चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, अब हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रायंगल। क्या बोल रहा है, क्या देखने जा रहे हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार if two vector if two vector are represented represent two sides of a vector, two sides of a vector in same order, then the resultant vector of then the resultant vector along the third sides of triangle in reserve order, reserve order। क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ if two vector A and vector B represented two vector of two sides, represent two sides of ये vector, ये vector के दो sides को क्या करता हो, represent करता हो in same order, एक ही order में क्या करता हो, represent करता हो same order में। then resultant vector along the third side, यानी क्या बोल रहा है कि along the, क्या बोल रहा है कि resultant, then क्या बोल रहा है resultant vector along the third side of triangle in reserve order, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, वो क्या जाएगा हम लोग का, वो हम लोग का जाएगा, वो आ जाएगा हम लोग का वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या हो जाएगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू क्या जाएगा, वेक्टर सी है। जहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ पर हम लोग का हो जाएगा सी इज कॉल्ड, जहाँ पर सी को क्या बोलेंगे, वेक्टर सी को बोलेंगे हम लोग सी इज कॉल्ड रिजल्टेंट एंड नेट वेक्टर। एंड क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पर क्या होता है कि दो साइड, जिसमें क्या होता है कि सेम ऑर्डर में दो वेक्टर क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो। एक वेक्टर, एक जो दो वेक्टर क्या करता हो, सेम ऑर्डर में क्या करता हो, एक ट्रायंगल का क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो, दर्शाता हो। और अदर साइड अलोंग द, और उसके अलोंग क्या करता हो कि एक रिजर्व ऑर्डर में क्या करता हो, एक थर्ड साइड में क्या करता है, एक ट्रायंगल में जो क्या करता है, रिजर्व ऑर्डर में क्या करता है, वेक्टर को डिनोट करता है तो दिखाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। किसका, वेक्टर ए और वेक्टर बी का। एंड यहाँ पर वेक्टर सी क्या कहलाता है, रिजल्टेंट एंड नेट वेक्टर। एंड और हम लोग देख लेते हैं, और हम लोग देख लेते हैं रिजल्टेंट एंड नेट वेक्टर, रिजल्टेंट एंड नेट वेक्टर, रिजल्टेंट और नेट वेक्टर। देन रिजल्टेंट और नेट वेक्टर क्या हो जाता है, रिजल्टेंट और नेट वेक्टर हम लोग का हो जाता है, ये वेक्टर गिव इक्वल इफेक्ट टू और मोर वेक्टर, then it is
then it is called resultant वेक्टर। क्या बोल रहा है कि जब रिजल्टेंट वेक्टर क्या बोल रहा है कि एक वेक्टर जब क्या देता हो, ए वेक्टर गिव इक्वल इफेक्ट वन टू और मोर वेक्टर। एक वेक्टर क्या करता हो जो दो या दो से अधिक वेक्टर पर क्या करता हो, समान रूप से क्या करता हो, प्रभाव करता हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। जो दो या दो से अधिक वेक्टर पर क्या करता हो, समान रूप से क्या करता हो, प्रभाव करता हो, उसे क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। एंड और क्या देख लेते हैं, ये क्या हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर। और क्या देख लेते हैं? नेट वेक्टर। एंड क्या हो जाएगा कि एंड हो जाएगा और हो जाएगा हम लोग का एडिशन क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ टू और मोर वेक्टर। एडिशन ऑफ टू और मोर वेक्टर देन एडिशन ऑफ टू और मोर वेक्टर। तो एडिशन ऑफ टू और मोर वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोल रहा है कि दो या दो से अधिक वेक्टर का जोड़ों को क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर एडिशन। जैसे हो जाएगा उसे रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। वेक्टर सी इक्वल टू क्या आ जाएगा कि वेक्टर आर रिजल्टेंट वेक्टर। क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। एंड वही क्या हो कि एफ वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3। देन ये क्या हो जाएगा हम लोग का? ये हम लोग का हो जाएगा F नेट। क्या हो जाएगा? वेक्टर F आ जाएगा हम लोग का नेट वेक्टर। ठीक है, निकल गया हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर और नेट वेक्टर। जैसे क्या हो जाएगा हम लोग का? जैसे हम लोग का हो जाएगा दिया गया V1 वेक्टर V1 प्लस वेक्टर V2। देन इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का? आ जाएगा वेक्टर V नेट। देन क्या हो जाएगा हम लोग का? देन हम लोग का हो जाएगा क्या हो जाएगा? नेट। ये क्या हो जाएगा? नेट वेलोसिटी और किसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? और हम लोग इसको बोलते हैं रिजल्टेंट बोल सकते हैं। एंड एफ नेट को क्या बोल सकते हैं? एफ नेट को बोल सकते हैं हम लोग, जैसे इसको बोल सकते हैं नेट फोर्स या तो क्या बोल सकते हैं? रिजल्टेंट फोर्स। ठीक क्या हो जाएगा हम लोग का? हो गया एग्जाम्पल ऑफ किसका? एफ नेट और रिजल्टेंट वेक्टर और नेट फोर्स और रिजल्टेंट वेक्टर और नेट वेक्टर का। और नेट वेक्टर का। ठीक क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेलोसिटी। और क्या हो जाएगा? हम लोग का हो जाएगा नेट वेलोसिटी। ठीक क्या हो गया हम लोग का? हम लोग का हो गया रिजल्टेंट और नेट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेक्टर और नेट वेक्टर। एंड देख लेते हम लोग सेम ऑर्डर और रिजर्व ऑर्डर। देन सेम ऑर्डर क्या बोलता है? सेम ऑर्डर का आने का अर्थ है कि if had to tell and or tell to had joined each other। यहाँ पर हो जाएगा कि टू वेक्टर क्या if head और tail और head are joined each other then is called। देन उसे क्या बोलेंगे? देन उसे हम लोग बोलेंगे सेम ऑर्डर। उसे क्या बोलेंगे? सेम ऑर्डर।
जैसे क्या बोल रहा है कि ये क्या हो गया हम लोग का वेक्टर ए, और ये क्या हो गया वेक्टर बी, ये क्या हो गया हम लोग का हेड, और ये क्या हो गया हम लोग का वेक्टर बी, ये हो जाएगा टेल। इसमें हो जाएगा 2 और मोर देन 2 वेक्टर, क्या बोल रहा है ये क्या एक से अधिक वेक्टर क्या होता है, इसमें आप लिख सकते हैं if 2 or more vector head to head and tail to head, head to tail and tail to head join each other। क्या कर रहा हूँ कि वेक्टर ये या एक या एक से अधिक वेक्टर if 2 or more vector head to tail और tail to head join each other उसे क्या बोलेंगे सेम ऑर्डर में, क्या बोलेंगे उसे each other। जब क्या हो कि वेक्टर ये वेक्टर भी क्या हो कि जुड़ा हो, क्या हो ज्वाइन हो, किसमें एक साथ एक दूसरे के साथ में ज्वाइन हो, तो उसे क्या बोलेंगे सेम ऑर्डर में। जैसे आप ट्रायंगल में देखे थे कि वेक्टर ये कुछ इस प्रकार था और वेक्टर भी इस प्रकार था, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का सेम ऑर्डर। एंड और क्या दे देते हैं रिजर्व ऑर्डर, रिजर्व ऑर्डर क्या हो जाता है हम लोग का if tail to tail और head to head join each other then is called, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग रिजर्व ऑर्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे रिजर्व ऑर्डर बोलेंगे। रिजर्व ऑर्डर क्या बोल रहा है कि इफ टेल टू टेल और हेड टू हेड, टेल टू टेल करने का क्या अर्थ है, ये क्या जाएगा हम लोग का वेक्टर ए और ये क्या जाएगा वेक्टर बी, यह भी क्या हम लोग का, यह हम लोग का है टेल और यह भी क्या है टेल। एंड हेड टू हेड करने का क्या अर्थ है, हेड टू हेड करने का अर्थ है ये क्या हो जाएगा हम लोग का वेक्टर ए, इसका हो जाएगा हेड, ये क्या हो जाएगा वेक्टर बी का हेड, तो ये क्या कहलाएगा रिजर्व ऑर्डर कहलाएगा। देन क्या बोल रहा है कि सेम ऑर्डर क्या है कि जिसमें क्या हो कि दो वेक्टर क्या हो एक ही ऑर्डर में क्या हो ज्वाइन हो। और रिजर्व ऑर्डर क्या बोल रहा है कि इफ टेल और टेल क्या हो कि एक ही, इसका ज्वाइनिंग पॉइंट कैसा हो एक ही दिशा में, क्या हो रहा है कि टेल टू टेल हो और हेड टू हेड हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग रिजर्व ऑर्डर बोलेंगे। तो क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया सेम ऑर्डर और रिजर्व ऑर्डर, सेम ऑर्डर और रिजर्व ऑर्डर।